सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रोगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। देखो यार, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हमारे 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा के बारे में, और इसके आवेदन जो शुरू हो चुके हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी। लेकिन ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन विद्यार्थियों ने जेई 2026 का एग्जाम दिया, उनका नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, लगभग 150 के समथिंग मार्क्स आ रहा है, 150 200 के बीच में मार्क्स आ रहा है। तो वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने, एक उनके जिन्होंने आईसीआर का भी एग्जाम दिया था, राजस्थान के वो रहने वाले हैं और उनका वहां पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि जेट और आईसीआर जैसे एंट्रेंस एग्जाम में आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट बेसिस पर एडमिशन मिलने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम कंप्लीट एएचडीपी जो डिप्लोमा है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ इसमें, यानी कि कोर्स का ओवरव्यू, कोर्स के बारे में आप लोग कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ, शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूँ, एज लिमिट एंड क्या एज लिमिट का क्या कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। एप्लीकेशन फीस क्या कुछ रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या कुछ रहने वाली है, हाउ टू अप्लाई यानी कि आप लोग किस तरह से अप्लाई करना है फॉर्म के लिए, अपने कॉलेजों को चॉइस फिलिंग किस तरह से करना है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो भाग ले रहे हैं और कौन कौन सी कॉलेजों को आप लोगों को किस तरह से फिल करना है, कौन सी गवर्नमेंट है कौन सी प्राइवेट है, उन चीजों के बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, अगर इनमें भी एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहता तो आप लोगों को यहाँ पर जो अपना काउंसलिंग फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाता है, तो उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। करियर एंड स्कोप अपॉर्चुनिटी यानी कि आप लोगों को एएचडीपी डिप्लोमा करने के बाद में आप लोगों को क्या कुछ करियर स्कोप्स हो जाते हैं आपके फ्यूचर में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जिनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में आप लोगों को मैं डिस्कस करके बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो स्टूडेंट नए हैं और चैनल पे नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोगों का एग्रो गूगल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों को मैं एक नोटिस दिखा देता हूँ, नोटिस के माध्यम से आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि भाई ये नोटिस है हमारा किस दिन निकाला गया है, जिससे आप लोग अच्छे से पता लगा पाओगे। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो नोटिस दिया हुआ है एक, ठीक है, ये नोटिस है हमारा 24/8/2026 का नोटिस है, और ये हमारे राजूवास बीकानेर द्वारा निकाला गया है। ओके, इसमें आप लोग देख सकते हो, राजस्थान पशु चिकित्सक और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा ये नोटिस जो निकाला गया है, इसकी जो समरी है जो मैं आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, कंप्लीटली। तो इसमें जो भी डिटेल्स है, जो भी जानकारी है, मैं आप लोगों को वहां देने का प्रयास करूंगा, एज एकदम एक्सप्लेन करके आप लोगों को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो देखो, हमारे सबसे पहले तो था जो स्टूडेंट, यानी कि हमारा, एक मिनट, हाँ, देखो यहाँ पर सीधा-सीधा लिखा हुआ है कि हमारा 24 तारीख, सॉरी 27 अगस्त से हमारे क्या स्टार्ट हो चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, 27 अगस्त 2026 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं पशुपालन डिप्लोमा एएचडीपी 2026-27 के लिए, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ कोर्स का ओवरव्यू देखें, यानी कि कोर्स हमें के बारे में, यानी कि आप लोगों को कोर्स के बारे में आप लोगों को नॉर्मल नॉर्मल जो जानकारी जो आपके पास में होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, इस पाठ्यक्रम का नाम होता है, यानी कि जो कोर्स का नाम होता है वो एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम एएचडीपी होता है, और जिसका जो संचालन है, जो कंडक्टिंग संस्था है, वो हमारी राजूवास बीकानेर है, राजस्थान पशु चिकित्सा एंड पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजूवास बीकानेर है, ठीक है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, यानी कि ड्यूरेशन होता है इसका, जो लगभग 2 वर्ष का रहता है, और 6 महीने की इंटर्नशिप है जो अब और जोड़ दी गई है इसमें, ठीक है। कितने, यानी कि 6 महीने की इंटर्नशिप, ठीक है, 6 मंथ की, मतलब 6 मंथ की एक इंटर्नशिप पर होती है। लगभग पूरा जो डिप्लोमा है वो 2.5 वर्ष का हो गया है फिलहाल टाइम में। कितने वर्ष का, 2.5 वर्ष का हो चुका है, यानी कि 2.5 साल का ये डिप्लोमा जो हो चुका है फिलहाल टाइम में। उसके बाद में इसका उद्देश्य जो होता है वो रहता है कि हमारे ग्रामीणों में जो पशु चिकित्सा सेवा है और पशुधन विकास को बढ़ावा देना होता है, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स के बारे में नॉर्मल नॉर्मल जानकारी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स के बारे में आप लोग जान लीजिए, जैसे आप लोगों का जो नोटिफिकेशन वो किस तारीख को रिलीज होता है, 24 तारीख 2026 को हमारा जो डेट है, सॉरी, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज होता है राजकीय, जो हमारा राजवास बीकानेर है उसके माध्यम से, उसके द्वारा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट डेट है वो हमारी 27 अगस्त 2026 रहने वाली है, और इसका जो फॉर्म है वो राजूवास की आधिकारिक जो वेबसाइट है, यानी कि ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने का या काउंसलिंग करने का जो पूरा शेड्यूल है वहां मिल जाएगा, और पूरा वहीं पर काम होने वाला, अपना काउंसलिंग किस तरह से करना है वहीं आप लोगों का जो काउंसलिंग है जो होने वाली है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई, यानी कि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो 22 सितंबर 2026 से पहले पहले, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को मेरिट लिस्ट जो काउंसलिंग है वो आप लोगों को 12वीं के अंकों के आधार पर आप लोगों को क्या की जाएगी, आवंटित की जाएगी, वो अपकमिंग शेड्यूल के आधार पर, यानी कि आप लोगों को रिलीज किया जाएगा, उसका अभी कोई निर्धारित डेट नहीं है। एजुकेशन
क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों को 10+2 पास आउट होने चाहिए और अनिवार्य आप लोगों को जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़रूरी है। मैंडेटरी सब्जेक्ट रहने वाली वो आप लोग 12th में अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी और एग्रीकल्चर स्ट्रीम है आप लोगों के पास में 12th में, तो आप लोग यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है? उसके बाद में सामान्य वर्ग के साथ आरक्षित वर्ग के नियमों छोड़ो इसको तो नॉर्मल है ये, ठीक है? यहाँ पर हम बात करें एज लिमिटेशन यानी कि एज लिमिट एज क्राइटेरिया आप लोगों को बात करें तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2026 से पहले आप लोगों का 17 ईयर्स है जो कंप्लीट होना चाहिए, बात ध्यान रखना है, ठीक है? 17 ईयर्स से मतलब 17 ईयर है जो कंप्लीट होनी चाहिए, आप लोग 17 वर्ष के कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो हमारा 28 वर्ष होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में हमारा जो छूट प्रदान की एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस जो इसमें सीमा है यानी कि जो एज का क्राइटेरिया है उसमें कैटेगरी के अनुसार थोड़ा बहुत छूट मिलता है जो मिलता है, ठीक है? उसके बाद में एप्लीकेशन फीस है जो आप लोगों को रहने वाला है ₹200 सॉरी ₹2000 2K आप लोगों के क्या रहने वाला है एप्लीकेशन फी रहने वाला है, ठीक है भाई? और एप्लीकेशन फी है जो हम आप लोगों को देखो यार ऑनलाइन के माध्यम से करना है और यूपीआई, नेट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप लोग कर सकते हो। एक और बात मैं आप लोगों को थोड़ा कंफर्म कर दूं, यहाँ पर आप लोग जो ट्रांजेक्शन जो करते हो आप लोग अपने अपने जो माता-पिता का जो भी अकाउंट है उसी के माध्यम से करें, जिससे कि आप लोगों को आगे आने वाले समय में जो एक तरीके से अब सेफ रहे, ठीक है? उसके बाद में आप लोगों को रहता है ना कि यार जो भी फीस आप लोग पे कर रहे हो, वो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें, वो जो सॉरी रिन मतलब ये नॉन रिफंडेबल होने वाली है, ठीक है? ये नॉन रिफंडेबल यानी कि आप लोग किसी प्रकार का अगर कॉलेज नहीं मिलता तो आप लोगों को वापस पैसा है तो नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस है जो आप लोगों को मेरिट यानी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर ले जाएगी। मेरिट यानी कि 12th के जो मार्क्स होंगे यानी कि 12th की जो परसेंटेज होंगी आप लोगों की, उसके बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया जाएगा एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है? ऑनलाइन काउंसलिंग है जो स्टार्ट हो गई है मतलब 27 तारीख से ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग अपना नॉर्मल जो चॉइस लेंगे वो कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद में आप लोगों को जो दस्तावेज सत्यापन है वो आप लोगों को आवंटित संस्थान में जैसे आप लोगों को देखो पहले तो मेरिट बेसिस पर आप लोग सिलेक्शन हो जाता है फिर ऑनलाइन काउंसलिंग करनी होगी, ठीक है? ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आप लोगों को कॉलेज है जो चूज़ करने पड़ेंगे यानी कॉलेजों को फिल अप करना पड़ेगा। कॉलेजों के नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ कौन-कौन से कॉलेज आप लोगों को फिल अप करने थे। इसलिए मैं आप लोगों को ब बोल रहा हूँ लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहोगे तो आप लोगों को पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है? उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन है जो अपना होगा किसी जो भी आप लोगों को रिलेटेड संस्थान आपको अलर्ट होगा, उसमें आप लोगों को जाना होगा, ठीक है? और उसके बाद में आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूँ जैसे आप लोग हाउ टू अप्लाई लेकिन आप अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों से एक और अ, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो स्टूडेंट अभी भी फिलहाल टाइम में यहाँ असमंजस में हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ जो स्टूडेंट मानकर चलो जो 12th में है अभी फिलहाल टाइम में, ठीक है? और 12th में है और उसका एग्रीकल्चर में करियर बनाना है, ठीक है? एग्रीकल्चर स्टूडेंट ही अधिकतर अप्लाई करते हैं यहाँ पर। एग्रीकल्चर में करियर बनाना है या उसको एग्रीकल्चर रिलेटेड जो विभिन्न सारे अ, जो डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ले लेना है। जैसे मैं आपको बात करूँ एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है? बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद में हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है? सॉरी हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरीज़ हो गया, ठीक है? ऐसे ही कम्युनिटी साइंस हो गया, फूड न्यूट्रिशन डायटेटिक्स हो गया, ऐसे डिग्री प्रोग्राम से आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो आईसीआर के थ्रू, ठीक है? आईसीआर के थ्रू देन उसके बाद में आप लोगों को अभी भी फिलहाल टाइम में सोच रहे हो कि मैं जेईई का एग्जाम देकर अपने राजस्थान में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जैसे विभिन्न-विभिन्न अलग से में आप लोग एडमिशन ले ले लूँ और उसके बाद मैं अपना डिग्री प्रोग्राम जो कंटिन्यू करूँ। लेकिन अभी आप लोग 12th में हो, 12th में आप लोगों का परसेंटेज अच्छा है, सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखो आप लोगों को उदास होने की जरूरत नहीं है यार, एक बार और ट्राई कीजिए अगर आप लोगों को बेस्ट रहेगा इस एचडीबी प्रोग्राम से तो बेस्ट रहेगा आप लोगों का जो जेट और आईसीआर यानी कि जेट और सीयूटी एकदम बेस्ट रहने वाला है आप लोगों के लिए। और 1 साल का ड्रॉप ईयर है, अगर किसी कारणवश अगर आप लोगों का ड्रॉप हुआ है तो आप लोग हो सकता है कि वापस ड्रॉप लेने की सोचें, लेकिन आप लोग 12th के बाद में ही आप लोगों ने ड्रॉप लिया था ओनली ऑन पढ़ने के लिए और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप लोग एएचडीबी की तरफ मुड़ सकते हो, ठीक है? तो ये आप लोगों को श्योर हो जाता है कौन किस-किस को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा जो स्टूडेंट जेट और आईसीआर यानी जेट, सीयूटी, आईसीआर तैयारी करना चाहते हैं, तो रक्षाबंधन की जो ऑफर है वो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर लेकर आया है। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के साथ में आप लोग जुड़कर अपनी जो फाउंडेशन की जो कोर्सेज हैं यानी कि अपना जेट सीयूईटी का जो कोर्स है वो ऑनलाइन भी आप लोग करना चाहोगे, ऑफलाइन भी करना चाहोगे तो आप लोग दोनों माध्यम में आप लोग अवेलेबल मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश माध्यम में आप लोगों को कोर्स से जो करवाया जाएगा। तो आप लोग रिलेटेड टू कोर्स में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो, आप लोग जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आप लोग 26 अगस्त से 31 अगस्त तक ये ऑफर है जो रहने वाला है। तो आप लोग संपर्क कर सकते हो यहाँ पर दिए गए जो ऑनलाइन नंबर हैं यानी कि जो ये 3-4 नंबर दिए इन पर आप लोग संपर्क कर सकते हो। उसके बाद में आप लोग यहाँ
एडमिशन ले सकते हो। तो ये अपना एक तरीके से आप लोग रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के साथ जुड़कर अपना तैयारी को बेटर बना सकते हो, ठीक है? तो ये था हमारा कि आप लोग 12th के बाद में अगर एएचडीबी की तरफ जा रहे हो और उसके बाद में आप लोग सोच रहे हो कि यार यहाँ मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो आप लोग निश्चित होकर सिलेक्शन मिल जाएगा 1 साल में आप लोग बहुत बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो आप लोगों को एक समय बाद में मिल जाएगी, ठीक है? ये बात ध्यान रखें। उसके बाद में आप लोगों को अप्लाई किस तरह से करना है, देखो आप लोगों को राजूवास की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है एसी इन पर जाएँ आप लोग, ठीक है? उसके बाद में आप लोगों को होम पेज पर जाना है। एएचडीपी एडमिशन 2026 पर क्लिक करना है, उसके बाद में सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यानी कि आप लोग मेल और आईडी नंबर सॉरी मोबाइल नंबर है वो आप लोगों को वही देने हैं जो आप लोगों के चालू हैं, ठीक है? उसके बाद में आप लोगों को वहाँ पर अपना जो ओटीपी आ सके उनका रजिस्ट्रेशन आप आसानी से उसके बाद 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो आप लोगों को फिलअप करनी होगी। उसके बाद में आप लोगों को जो दस्तावेज़ है यानी कि फोटो हस्ताक्षर जो अपलोड करने होंगे। ₹2000 आप लोगों का इसका भुगतान शुल्क होने यानी कि एप्लीकेशन फी होने वाला है तो आप लोग ये पे करना है। अपनी पसंद के अनुसार कॉलेजों को प्राथमिकता यानी कि वो चॉइस फिलिंग के अनुसार भरना है, फिर फॉर्म को सबमिट और प्रिंट आउट करके आप लोगों को अपने पास में रखना है। ठीक है? ये अपनी स्टेट हो जाती है किसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप से लेकर हमारा कॉलेज चॉइस फिलिंग। अब कॉलेज चॉइस फिलिंग करते समय आप लोगों को क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर यानी कि जो स्ट्रैटेजीज़ रहने वाली है आप लोगों को कॉलेज फिलअप करते समय क्या रहनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो आप लोगों को अपने जो गवर्नमेंट संस्थान हैं, उनमें आप लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है? यानी गवर्नमेंट संस्थाओं को ही यहाँ पर पहले प्रेफ़र करना है, बाद में उसके आप लोगों को रिलेटेड उसके जो प्राइवेट संस्थाएँ हैं, मान्यता प्राप्त यानी कि गवर्नमेंट एफिलिएटेड जो कॉलेज है, उनको ही आप लोगों को यहाँ क्या करना है फिल करना है। यानी कि पहले गवर्नमेंट फिर एफिलिएटेड गवर्नमेंट फिर अपने प्राइवेट आती है उनको आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है फिल अप करना है, ठीक है? उसके बाद में जितने भी यानी कि आप लोग अधिक से जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है? ओबीसी कैंडिडेट है, तो वो यहाँ पर फिलहाल टाइम में लगभग 75% के साथ में क्या कर रहा है अप्लाई कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा जो भी अधिकतर कॉलेज हैं, उनको वो फिल अप करें। यानी कि लगभग 60 से 90 प्लस के समथिंग समथिंग कॉलेज है यहाँ पर, 60 से 90 प्लस। राजस्थान में तो 60 से 90 समथिंग ही है टोटल, तो इससे भी प्लस है होने को तो। लेकिन आप लोग अधिक से अधिक कॉलेजों को फिल अप करें, जिससे आप लोगों को कॉलेज मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ है बहुत अधिकतर रहेंगी और आप लोगों को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा अगर आप लोग अधिक से अधिक कॉलेजों को फिल अप करते हैं, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद में पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन-कौन भाग लेने वाले हैं इसके अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया राजकीय संस्थान यानी कि पहले तो सारे के सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और राजोवास खुद पार्टिसिपेट करने वाला है इसके अंदर, ठीक है? उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, जो एफिलिएटेड संस्थान हैं, एफिलिएटेड यानी कि एफिलिएटेड गवर्नमेंट हो जाते हैं एक तरीके से मान्यता प्राप्त संस्थान यानी कि और मेन की कॉलेज की तरह से, ठीक है? उसके बाद में आप लोग कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जो विभिन्न जिले हैं जैसे जयपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, झुंझुनू जैसे और दौसा जिलों में अपनी लगभग 90 प्लस स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान है जिनमें आप लोगों को क्या करना है एडमिशन लेना है, उनको फिल अप करना है, ठीक है? ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में ये संस्थान है 15% कोटा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अंतर्गत आता है, तो ये अपने अनुसार इन सीटों को फिल अप करते हैं, इनका कहने का मतलब है। इन सीटों पर संबंधित निजी संस्थान द्वारा अपनी आधिकारिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है, यानी कि 15% सीटों का जो सिलेक्शन है वो अपने अनुसार ही करते हैं, ठीक है? उसके बाद में रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो रहने वाला है आप लोगों को 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों का हो जाता है। उसके बाद में एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीएस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में अपना एक फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड, ठीक है? एक वोटर आईडी आपके पास में होना चाहिए और हाल ही मतलब फिलहाल टाइम में जो आप लोगों के पास में जो एक न्यू फोटो आप लोगों के पास में होनी चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आप लोगों को लास्ट स्कूल से मिला है वो आप लोगों को यहाँ पर फिल अप करना है यानी कि अटैच करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आवश्यक रहने वाला है, ठीक है? यहाँ पर अपने करियर स्कोप्स की बात करें तो एलएसए यानी कि पशुधन सहायक एक हर वर्ष या हर 2-3 वर्ष के मध्य अंतराल में आप लोगों की वैकेंसीज आती हैं लाइव स्टॉक असिस्टेंट की, तो आप लोग उन पर के लिए एलिजिबल रहते हो और आप लोग उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद में आप लोग बात करें जैसे हमारे पशु चिकित्सक केंद्रों में, उपकेंद्रों में हो गया, ठीक है? और अस्पतालों में भी हो गया, जो पशु चिकित्सा अस्पताल होते हैं उनमें, उसमें सरकारी योजना में स्थायी सरकारी नौकरी के लिए आप लोगों को बेहतरीन अवसर है जो यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है? और रोजगार खुद से भी आप लोग डेयरी फार्मिंग कर सकते हो, पशुपालन की क्लिनिक है जो खोल सकते हो अपने घर में, अपने नज़दीकी जहाँ आप लोगों को सूटेबल लगे वहाँ, ठीक है? व्यावसायिक रूप से आप लोग पशु की देखभाल के नए क्षेत्र स्वरोजगार में स्थापित कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा झोला छाप डॉक्टर कहें तो अपने भैंसों का, तो भैंसों को अपन फ़ोन करते हैं, "हाँ, काड़ा भई आजा"
हमारी भैंस बीमार हो गई, तो यहाँ आप लोगों को क्या ही करना पड़ेगा, वहाँ जो डॉक्टर है वो आप लोग बन सकते हैं कि अच्छा बिज़नेस है, बहुत अच्छा बेस्ट बिज़नेस मैं मानूँ फिलहाल टाइम का, कि घर बढ़िया रोटी खाओ, घर की रोटी तोड़ो और बढ़िया आराम से सो, बीवी-बच्चों को सँभालो अपने। ठीक है? तो ये इसलिए बहुत बेस्ट रहने वाला है, ठीक है? कि अपने घर के नज़दीक ही आप लोग अपना रोज़गार है जो स्थापित कर सकते हो, सेट कर सकते हो और बढ़िया मेडिकल खोल सकते हो, बढ़िया एलआईसी की तैयारी कर सकते हो, एक समय के बाद में आप लोग गवर्नमेंट नौकरी भी लग सकते हो, ठीक है? डिप्लोमा के थ्रू। उसके बाद में इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस जो आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण निर्देश है बहुत ज़रूरी है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने माता-पिता का नाम हो गया और अपना नाम हो गया और अपनी जन्म तिथि हो गई, ठीक है? उस टाइम पर आप लोगों को किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है, 10th की मार्कशीट आप लोग सामने रख लीजिएगा, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल अप करना है, ठीक है? अगर किसी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन फिल अप की जाती है, तो ये बात ध्यान रख लीजिए, आप लोगों का जो फॉर्म है निरस्त हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का फॉर्म है जो कैंसल हो जाएगा। उसके बाद में सभी जो अपडेट्स है वो आप लोग राजूवास की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बाकी एग्रीगोगल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समय-समय पर देता रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दूँ ऑफिशियल हेल्प डेस्क यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज राजूवास जो आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप लोगों को फॉर्म है जो फिल अप किया जाना है www.rajuwas.ac इन पर आप लोगों को क्या रहने वाला है भैया, ये फॉर्म है जो फिल अप होने वाला है, ठीक है? एड्रेस आप लोग विजय भवन प्लेस कॉम्प्लेक्स वेटनरी यूनिवर्सिटी रोड बीकानेर राजस्थान ये इसका एड्रेस है, ठीक है? उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ये रिलेटेड टू अपने एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? अभी भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है रिलेटेड टू क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन रहता है मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी कोई हेल्प की आवश्यकता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हो, जिससे नीचे आप लोगों में लिंक है जो दे दूँगा, ठीक है? अब आप लोगों में यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जैसे वापस मैं कहना चाहूँगा अगर आप लोग तैयार हो रहे हैं वापस कि एएचडीपी में एडमिशन लूँ या नहीं लूँ, तो आप लोग को निश्चिंत होकर आप लोग रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ सकते हो और अपने तैयारी को हो और मजबूत बना सकते हो उस जेट सीयूईटी की, तो आप लोग फिर से यहाँ पर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा कहना तो ये है भई, अगर आप लोग 12th के साथ हो तो, ठीक है? अब यहाँ पर जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि भैया आप लोग बोल रहे थे कि हमें वो बताओ जो कॉलेजों की ज़रूरत थी हमें यहाँ, यानी कि हमें कॉलेजों की आवश्यकता है, कॉलेज बताओ हमें कौन-कौन से कॉलेज हैं जो प्राइवेट हैं। कुछ लगभग ती 25 से 30 कॉलेजों का नाम मैं यहाँ पर बता दूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोरिंग होंगे। अगर आप लोगों को फुल वीडियो चाहिए कॉलेजों की तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आगे इसमें, जिससे मैं आप लोगों को पूरी वीडियो भी लाकर दे दूँगा, जिससे कौन-कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं, कौन-कौन से एफिलिएटेड गवर्नमेंट हैं, कौन-कौन से प्योर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अपन बात करते हैं जैसे जो कॉलेज हैं लगभग मैं यहाँ पर बता दूँ लगभग 13 प्लस कॉलेज हैं जिनका मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है? और यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ पहली जो कॉलेज है वो हमारा कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर जो हमारा मेन कैंपस है और राजूवास बीकानेर, ठीक है? यानी कि राजूवास मुख्य कॉलेज है, ओके? यहाँ पर आप लोगों को ये गवर्नमेंट संस्था है, आप लोग देख लीजिए, ये गवर्नमेंट संस्था है, सरकारी संस्थान है, ठीक है? फीस बहुत कम रहने वाला है यहाँ का। फिर आता है हमारा चौधरी चरण सिंह कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ये अलवर में है जो प्राइवेट एफिलिएटेड है, ठीक है? उसके बाद में अपना दीन बंधु शिक्षण संस्थान खेरली गंज ये अलवर में है, ठीक है? उसके बाद में सती जादव वेटनरी कंपाउंडर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो आप लोगों को ये भी प्राइवेट एफिलिएटेड है और ये निमराना हमारा अलवर में है, ठीक है? उसके बाद में अपना श्री छोटू राम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये भी प्राइवेट है और ये फतेहपुर सीकरी रोड, भरतपुर के अंदर स्थापित है, सिचुएटेड है, ओके? श्री संत रामदास त्यागी लाइव स्टॉक असिस्टेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हम लोग डीग भरतपुर में है, ये प्राइवेट एफिलिएटेड है। श्री अभय एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज जो है अपना वो बीकानेर में है और ये हमारा गवर्नमेंट संस्थान है और ये बीकानेर मुख्यालय के अंतर्गत है जो आता है, ये बात ध्यान रख लीजिए, यानी कि बीकानेर जो कॉलेज है राजवास के अंतर्गत है जो आता है। श्री कृष्ण लाइव स्टॉक असिस्टेंट ट्रेनिंग कॉलेज जो आप लोग बीकानेर में है और ये एक निजी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, आप लोग यहाँ पर दे रखा है, ठीक है? उसके बाद में माँ करनी पशुधन सहायक ट्रेनिंग कॉलेज जो पीओ ये बीकानेर में है, ये भी ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को चौधरी कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ये चूरू में है, ओके? ये जो प्राइवेट संस्थान है। यहाँ पर स्वामी ललितानंद पशु प्ला पशुपालन विद्यालय जो है हमारा दौसा के अंतर्गत स्थापित है, सिचुएटेड है और ये भी प्राइवेट संस्था है एक तरीके से। चमन कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ये हमारे बांदीकुई दौसा के अंदर है। ये एमबी बागड़ पशुधन सहायक ट्रेनिंग सेंटर ये डूंगरपुर का संस्थान है जो प्राइवेट संस्थान है। स्वामी शिक्षा समिति पशुधन सहायक परीक्षण कॉलेज यहाँ आप लोगों का ये रहने वाला है हनुमानगढ़ टाउन के अंदर है।
और प्राइवेट कॉलेज है वो भी, और यह भी हमारा जो एक और 15 नंबर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज जो हमारा हनुमानगढ़ के अंतर्गत सिचुएटेड है और ये प्राइवेट एफिलिएटेड है। ठीक है। श्री कल्पना चावला पशुधन सहायक परीक्षण संस्थान ये हमारा कोटपुतली जयपुर के अंदर सिचुएटेड है, जो कि प्राइवेट है। न्यू एंट्री पशुधन सहायक ट्रेनिंग कॉलेज जो हमारा किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत है और प्राइवेट एफिलिएटेड जो कॉलेज रहने वाली है। जन सेवा पशुधन सहायक परीक्षण संस्थान जो हमारे नशीराबाद अजमेर के अंदर सिचुएटेड है और प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज जो रहने वाला है। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉलेज आती है हमारी प्राइवेट कॉलेज है शिवम कॉलेज, जो कि ये प्राइवेट एफिलिएटेड है, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट का काम करती है ये भी। ठीक है। उसके बाद में अपनी ये आ जाती है शिवम कॉलेज जो कि ब्यावर के अंदर है, अ, और जो कि प्राइवेट रहने वाली है। ठीक है। उसके बाद में ये है हमारा वर्धमान कॉलेज जो निम्बी जोहन ब्यावर के अंदर, ये भी ब्यावर के अंदर है। ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है प्राइवेट श्री बालाजी कॉलेज कुचामन सिटी नागौर के अंदर आती है, और ये प्राइवेट कॉलेज है। गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट पशुधन इंस्टीट्यूट जो कि हमारे डिडवाना नागौर के अंतर्गत आता है। ठीक है। श्री राधा गोविंद कॉलेज लाडनू के अंदर आती है। ठीक है। लाडनू नागौर के अंदर प्राइवेट कॉलेज है ये भी। प्राइवेट दूसरी कॉलेज है 25 नंबर पे प्रिंस कॉलेज ऑफ नागौर जो कि हमारा नागौर के अंदर सिचुएटेड है, प्राइवेट कॉलेज जो रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद में हमारा श्री महावीर कॉलेज जो कि हमारा अ, किसके अंतर्गत आता है, नागौर के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट जो गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाला है गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री इंस्टीट्यूट जो कि पाली के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है। उसके बाद में हमारे कैलाश पशुधन सहायक ट्रेनिंग कॉलेज फलौदी जोधपुर के अंदर, श्री श्याम पशुधन सहायक ट्रेनिंग कॉलेज ओसियां जोधपुर के अंदर सिचुएटेड है। बालाजी पशुधन सहायक ट्रेनिंग कॉलेज बिलारा जोधपुर के अंदर सिचुएटेड है। आप लोग ये बात ध्यान रखें। और सारे के सारे जो कॉलेज हैं ये प्राइवेट एफिलिएटेड हैं, ये बात ध्यान रखें, यानी कि सेमी गवर्नमेंट जिन्हें कहें। अब यहाँ पर हम बात करें इनमें अंतर की बात करें तो यहाँ पर अपने प्राइवेट संस्था और यानी कि निजी संस्थान और हमारे सरकारी संस्थान है, उनमें क्या कुछ अंतर है। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं सीधा सीधा, मैंने स्टार्ट करने से पहले से ही बोल दिया था कि आप लोगों की कम फीस है जो यहाँ पर रहने वाले हैं, यानी कि बहुत नाम मात्र फीस में है। यहाँ पर आप लोगों की डिग्री है जो हो जाती है, और आप लोगों को जो एक तरीके से लोग यानी कि पॉपुलैरिटी है जो कॉलेज की, उसके बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से मतलब मान्यता प्राप्त संस्थान से आप लोग डिग्री करते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। तो वो रहता है एक निजी यानी कि प्राइवेट संस्थान से, जैसे अलवर, सीकर, नागौर या हनुमानगढ़ में इन जिलों में हमारा खूब नेटवर्क है जो इनका फैला हुआ है पूरा। कई सारे कॉलेज लगभग यहाँ पर हैं। कुल सीटों का 15% अंतर्गत भी उपलब्ध होता है, यानी कि खुद से एडमिशन लेती हैं ये। ठीक है। उसके बाद में मेरिट के आधार पर आप लोगों को सभी चयन होता है यहाँ पर सरकारी संस्थानों में, और ये खुद के आधार पर भी एडमिशन ले लेती हैं। ठीक है। सूची नेक्स्ट आता है बीकानेर, डीडवाना और पाली के अंदर शामिल है, यानी कि कुछ सरकारी संस्थान है जो हमारा बीकानेर, डीडवाना और पाली के अंदर सिचुएटेड हैं। और भी कॉलेज हैं जिनके बारे में अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सर कंप्लीट हमें बता दीजिए कौन कौन सी कॉलेज हमें फिलअप करनी है। ठीक है। यहाँ पर काउंसलिंग के दौरान आपको ध्यान रखना है, आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, आप लोगों को ऊपर ही ऊपर रखनी है। उसके बाद में अपने घर के नजदीकी जो कॉलेज है वो अपने को नजदीकी वो कॉलेज रखनी है, और निजी कॉलेज है उनको भी नजदीकी रखना है। ठीक है। जो घर के नजदीक है। ठीक है। उसके बाद में दस्तावेज पात्रता की बात करें तो वो 10+2 और ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से मैंने बता ही दिया था। काउंसलिंग जो फॉर्म है अपना यहाँ पर रहने वाला है, जो www.rajuwas.ac.in पर आप लोगों को फॉर्म जो फिलअप होने वाला है। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन एंड काउंसलिंग सपोर्ट की आवश्यकता है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अभी भी कोई क्वेश्चन आप लोगों का रह चुका है तमाम एएचडीपी डिप्लोमा से संबंधित, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे रिलेटेड मैं आप लोगों को जो जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, और वीडियो को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिसकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोगों को एग्रो गूगल पर देखने को मिलती रहेंगी आने वाले समय में। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखा, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।